मैं रमेश पाटिल सेकंड इनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पे आप सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आपने हमारे पिछले वीडियो को सिर्फ 2 दिन में 20,000 से ज्यादा व्यूअर दिए है। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना के रखना है। आज मैं एक पेंशनर की केस स्टडी जिसमें रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है और क्या करे और क्या ना करे इसके बारे में बात करूंगा। आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा इस वीडियो को अपने परिजन या दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो आने वाले समय में रिटायरमेंट होना चाहते हैं और फिलहाल में रिटायरमेंट हो गया है। एक सैनिक अपने सेवा काल में फिजिकली फिट रहता है, मेडिकली फिट रहता है और डिसिप्लिन भी नंबर 1 रहता है, यानी टाइम का पंक्चर होता है। तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या होता है जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल नहीं हो पाता, तो उसका मेन रीजन पैसा हो सकता है। यानी जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तब ग्रेच्युटी की तरफ से उसके पास पैसा आ जाता है, कम्यूटेशन, इनकैशमेंट, ईपी फंड और कोई पीएलआई की पॉलिसी होगी, तो इनसे सबसे पैसा जो इकट्ठा हो जाता है एक साथ उसको मिल जाता है। इस पैसे का अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो जल्दी सेटलमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि सिविल में ऐसे बहुत से भूल भुलैया वाले स्कीम है जिसके अंदर वो एक बार फंस जाता है तो बाहर पैसा खत्म करने के बाद निकल सकता है। तो यानी वो अभिमन्यु की तरफ चक्र में फंस सकता है। उस चक्र को अगर तोड़ना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत गहराई से करनी पड़ेगी। उसके लिए वो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकता है और अपना हेल्थ रेगुलरली चेकअप कर सकता है और फिजिकल फिटनेस रखेगा तो एक राजा की तरफ जिंदगी जी सकता है। अगर आप एक राजा की तरफ जिंदगी जीना चाहते हो और फ्यूचर रिटायर है तो कम्यूटेशन लेने में सबसे फायदा ज्यादा है। तो फायदा नंबर 1, आप दोबारा नौकरी में लग गए तो टैक्स सेविंग करने में काम आता है। दूसरा, दुर्भाग्यवश से आपके साथ कोई हादसा हो गया तो आपके फैमिली को कम्यूटेशन अमाउंट की जो रकम वापस देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ता, यानी उसको फुल पेंशन शुरू हो जाती है। तीसरा क्या है, इसके ऑटोमेटिक पैसा आपको 15 साल के लिए कटेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन शुरू हो जाती है। और इसमें इकट्ठा पैसा कम्यूटेशन के द्वारा मिल जाता है। जैसे रिटायरमेंट होने के बाद हमें कोई इतना लोन नहीं दे पाता है और उसका लोन का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहता है। इसका अगर लोन इंटरेस्ट लग भी जाता है तो वो कम रहता है उसके कंपैरिजन में, तो इसको फायदे ही ज्यादा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम्यूटेशन अमाउंट लेना है। और जो रिटायर हो गए लेकिन उन्होंने कम्यूटेशन अमाउंट नहीं लिया है, उन्होंने क्या करना है, हर महीने में वो जो 10,000 अमाउंट कम्यूटेशन होता है जनरली वो अपने हर मंथ में मल्टीपल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो 10 या 15 साल के लिए, तो आपका भी फायदा हो जाएगा, यानी आप भी राजा की तरफ जिंदगी जी सकते। आप जैसे अपना फ्यूचर प्लान यानी रिटायरमेंट का प्लान बनाते हो उसी समय आपने फिक्स करना है कि आपने नौकरी करना है या बिजनेस खोलना है। जैसे आप रिटायरमेंट हो जाते हो उसी दिन से अपने काम पे लगना है। जैसे आपने अगर सरकारी नौकरी ज्वाइन करना है तो आपको आजकल के लड़कों के साथ नॉलेज के लिए अपडेट रहने के लिए आपको क्लास की जरूरत है और क्लास उसी दिन से टाइम वेस्टेज किए बिना शुरू करना चाहिए। दूसरा, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस कंसल्टेंट से जानकारी ले सकते हैं। ऐसा कोई भी पेंशनर नहीं होगा जिसको मुझे नौकरी नहीं मिलेगी ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि हम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करके आए हुए। हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो सिविल हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तब हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारी होती है। जैसे अपने खुद का मकान बनाना है लेकिन वो बजट में बनाना है। दूसरा, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना है और बच्चों की शादी भी करवाना है। हमें घूमने के लिए 4 व्हीलर भी लेना है। ये सब अपने पास पैसा उतना ही है, इसमें सारी चीजों को करना ही है। तो सबका दिमाग में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने एक 30 लाख का मकान बना दिया और उसको किराए पे रख दिया, यानी अपने पास जो इकट्ठा पैसा आया था उसको एक साथ में खत्म कर दिया और उससे किराया कितना मिलेगा, हर महीने में 6,000 या 7,000। अगर साल का जोड़ दिया तो 84,000 होगा। अगर वही 30 लाख रुपए अगर एक जगह कहीं इन्वेस्ट किया होता, एक जगह करने के बजाय अलग अलग हेड में कर दिया होता, तो उसका इंटरेस्ट 2.5 लाख के आसपास मिल सकता है। तो यानी ऐसे अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, उससे उसको फायदे हो जाएंगे। जैसे मेरे एक दोस्त ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जो EMI स्कीम है बहुत अच्छी है,
उसमें डाल दिया, अपने नाम पर 14 लाख डाल दिया और बीवी के नाम पर 14 लाख डाल दिया, तो उससे 1 साल के बाद उसको पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई, कोई गाड़ी लेना था या कोई और इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन जब वो तोड़ने गया तब उसके ऊपर 2% पेनल्टी लग गई और 1 साल का इंटरेस्ट भी नहीं मिला, तो दोनों तरफ से उसको नुकसान हो गया। तो पैसे को एक जगह न रखते हुए अगर 14 साल की निकालने 14 लाख की EMI निकालना है तो उसको 2-2 लाख की भी निकाल सकता था, पैसा उतना ही मिलेगा। तो पैसे को जो इन्वेस्ट करना है वो स्प्लिट करके रखना है, जिससे अगर जरूरत पड़ी तोड़ना पड़ेगा तो 2 लाख की तोड़ देगा तो कम नुकसान करना पड़ता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने से आपका फायदा ही होगा और एक आप राजा की तरफ जिंदगी जी सकते हैं। तो ये सब बातों का दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पेंशनर का एक साथ अगर ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, जैसे 30 लाख का मकान बना दिया तो उसके पास कुछ ज्यादा पैसा बैलेंस नहीं रहता तो वो निराश रहता है, उसका मन उदास हो जाता है और वो गलत ट्रैक में जा सकता है, गलत संगत में आके कुछ गलत ट्रैक में जा सकता है। तो उसको बचना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। उसको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मंथली पेंशन तो आता रहता है, उससे अपना घर परिवार वो आराम से चला सकता है। लास्ट में अपने पेंशनर साहिबान को इतना कहना चाहूंगा कि वो एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले, जिससे आपका दुर्भाग्यवश से कोई हादसा हो जाता है तो आपके परिवार को 50 लाख या 1 करोड़ का बेनिफिट मिल सकता है और उनको कठिनाई का सामना आपके पीछे ना करना पड़े और जो आपकी अधूरी इच्छा होगी वो इसके ऊपर पूरा कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, आपको अगर पेंशन के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।